कॉलम लिख के परेशान कर दिए कि वो बेचारे आगे कह रहे उसने कॉलम नहीं लिखा। उनको सुलंगी साहब को किसी को बताना चाहिए, वो 7 किताबें लिख चुके हैं, कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। क्या सर सुलंगी साहब ने जब कुछ लिखा हो तो उनको बताओ। भाई मोबाइल से खत्म कर दीजिए क्या लंदन एग्रीमेंट पे आप देखिए जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके वो एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके तहत ये सारा कुछ होना तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है, सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है आपकी, कितने पुरअज़्म है, वर्कर्स के लिए क्या पैगाम है? आज वर्कर अंदर बड़े पुरजोश थे। नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द कोर्ट के अंदर डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े। अच्छा, सब कहते हैं कैसे बाहर है, हमारा क्या है, हम वो उस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज अपना पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दिन आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है तो बाहर कौन है? जिनको आजकल कोर्ट्स धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर और जेलों के अंदर शराफत ही भरी है। काजी वक्त से कितने उम्मीद है? एक तरफ दायात नाअहली जो है वो पूरी खत्म कर दी, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के जो केसेस हैं उनकी समाअत नहीं होती। अगर समाअत होती है तो कहा जाता है कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है, और इस तरह की चीजें रिमार्क्स आते हैं। तो कितना देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। कई जजेस होंगे जिनके अंदर इंसानियत भी होगी और जो अहद करके आए हैं कोर्ट्स के अंदर कि वो इंसानों को, जो पाकिस्तान के इंसान जो सारे लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको ये इंसाफ देंगे जिसके लिए उन्होंने अहद करके आए हैं। और ये बड़ा, जिसको कहते हैं कि ये बड़ा सीक्रेट अहद है जो ये ओथ लेकर आते हैं कि आपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको इंसाफ देना है। अगर वो सुबह उठ के ये सोच लें कि आज हमने लोगों के लिए जो अपना काम जो अहद करके हैं वो पूरा करना है, इंशाल्लाह सबके दिल में आ जाएगा कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? इमरान खान कहाँ जाएंगे? अब निचले कोर्ट्स हैं, उनका भी हमें समझ आ रही क्या हो रहा है, या वहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, कई दफा एक छोटी सी किरण उम्मीद की नजर आती है ना, जहाँ इंसाफ मिलता है, इंसान को खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे पाकिस्तान में कि अभी शुक्र है इंसाफ मिल रहा है। तो अगर इसी उम्मीद पर चलते रहेंगे कि जजेस को ये ख्याल रहे कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो सबको इंसाफ दे। मीडिया पर खबरें ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। मैं आपको बताती हूँ, हम उधर खड़े थे, इलेक्शन कमीशन वाले बैठे थे, खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था, आप क्या आप जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि आप इलेक्शन करवाएं, और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या उनके पास ऑप्शन है? किनके पास? इमरान खान के पास। जेल में बैठे उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर नहीं लड़ने देंगे, उनको नाअहल करेंगे, अगर यही तमाशा लगाए रखेंगे और लोग बाहर इंतजार करते रहेंगे, इमरान खान के साथ लोग कितने साल ये करते रहेंगे, एक केस के अंदर से निकालेंगे, दूसरे में डाल देंगे। हम बात दफा कहते हैं, इमरान खान ने भी यही कहा था, मैं अगर अकेला भी हूँ तो खड़ा रहूंगा। हम भी यही कह रहे हैं, हमारा भाई अगर जेल में, हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। बाकी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने ऐसे अजीम लीडर के लिए उन लोगों ने क्या करना। सनम जावेद के हवाले से बता दीजिएगा, उनके कागजात नामजदगी हर जगह से मुस्तरद कर दिए गए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में उनको उतारा जा रहा था। मेरे ख्याल में मेरी बात सुने, जो ये तमाशा लगा हुआ है ना,
ये एक किस्म की फिल्म चल रही है, ड्रामे की सीरीज चल रही है। इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं कि देखो मेरे खिलाफ जो भी खड़े उसको अंदर कर दो, जो अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इसको मेरे खिलाफ इसको नाहल कर दो, उसको नाहल कर देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। अब आप बता लें, अगर आपने भी कोई सीट लेनी है, आप फिर सिलेक्ट कर लें कि आपने किसको नाहल करवाना है या किसको मार पड़वानी है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ये पूरा मेन्यू कार्ड है। आप अगर जाएं किसी हल्के में और कहें जी मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ लेकिन मेरे खिलाफ जो बंदा खड़ा है उसको उठवा दो, इसका घर तोड़ दो। आजकल तो कैंडिडेट जो इनको मिल रहे हैं वो ये सारी डिमांड्स कर रहे हैं कि अगर हमने जीतना है तो ये सारा काम हमें करके दो। खवातीन कितनी पुरअज़्म नजर आई हैं आपको? आप अंदर देख लें, जो सारे दहशतगर्द अंदर खवातीन हैं, आप उनको खुद जाकर देख लें वो पुरअज़्म है या नहीं है। यही मैंने कहा, जो शरीफ लोग हैं अगर एटीसी कोर्ट में जाए तो शराफत आजकल अंदर है और बदमाशी बाहर है। कॉलम लिख के परेशान कर दिए कि वो बेचारे अब के कह रहे हैं उसने कॉलम नहीं लिखा। उनको सुलंगी साहब को किसी को बताना चाहिए, वो 7 किताबें लिख चुके हैं, कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। क्या सर सुलंगी साहब ने जब कुछ लिखा हो तो उनको बताओ। भाई मोबाइल लंदन एग्रीमेंट पे आप देखिए जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके वो एग्रीमेंट किया हुआ है, इसके तहत ये सारा कुछ होना तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ? इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है आपकी, कितने पुरअज़्म है? वर्कर्स के लिए क्या पैगाम? आज वर्कर अंदर बड़े पुरजोश थे। नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द कोर्ट के अंदर डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े। अच्छा, सब कहते हैं सारे बाहर हैं, हमारा क्या है, हम वो उस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई जिन्होंने सिर्फ एहतजाज अपना पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दिन आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है तो बाहर कौन है? जिनको आजकल कोर्ट्स धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर और जेलों के अंदर शराफत ही भरी है। काजी वक्त से कितनी उम्मीद है? एक तरफ तायात नाअहली जो है वो पूरी खत्म कर दी, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के जो केसेस हैं उनकी समाअत नहीं होती। अगर समाअत होती है तो कहा जाता है कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है, और इस तरह की चीजें रिमार्क्स आते हैं। तो कितना देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। कई जजेस होंगे जिनके अंदर इंसानियत भी होगी और जो उन्होंने जो अहद करके आए हैं कोर्ट्स के अंदर कि वो इंसानों को, जो पाकिस्तान के इंसान जो सारे लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको ये इंसाफ देंगे।